everyone, this is Akanksha and you are watching Tejas Study Tricks. In this video, you will learn 10 new English words and their Hindi meaning with the help of awesome tricks and pictures. This is part 4 of vocab series. इस वीडियो के माध्यम से आप 10 नए अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ ट्रिक और पिक्चर्स के माध्यम से सीखेंगे। यह vocab सीरीज़ का भाग 4 है। तो इस वीडियो में कवर किए गए 10 अंग्रेजी शब्द हैं रिजोल्यूट, एफिशिएनाडो, कैनार्ड, एग्जैम्प्ट, नॉड, एस्पर्शन, एफ्लुएंट, रिबफ, एवरिस, फिनैम्बुलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। तो इसे याद करने की ट्रिक बनाएंगे। सल्यूट है ऐसे रिजोल्यूट लोगों को। रिजोल्यूट यानी दृढ़ संकल्प, जो अपना काम दृढ़ संकल्प लेके करते हैं। ओके, तो सल्यूट है ऐसे रिजोल्यूट लोगों को यानी दृढ़ संकल्प। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड एफिशिएनाडो। इसका अर्थ होता है अनुकरण करता। क्या होता है? अनुकरण करता यानी फैन या फिर फॉलोवर, जो किसी चीज़ को फॉलो करता हो। तो आप इसे याद करने की ट्रिक बनाएंगे कि टॉर्नेडो, देखिए ये टॉर्नेडो है, तो टॉर्नेडो का कोई भी एफिशिएनाडो नहीं होता, यानी कोई भी उसे फॉलो नहीं करता, कोई भी उसी चीज़ उसका फ़ैन नहीं होता, क्योंकि जब भी टॉर्नेडो आता है हमेशा तबाही मचाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कैनार्ड। इसे कैनार्ड नहीं, इसे कैनार्ड पढ़ेंगे, मतलब आर को साइलेंट करेंगे। तो कैनार्ड का मतलब होता है झूठी अफवाह। तो याद करने की ट्रिक बनाएंगे कि कौन कौन इतना कैनार्ड फैलाता है। कौन इतना कैनार्ड फैलाता है, इसका मतलब झूठी अफवाह फैलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। तो एग्ज़ाम में सभी बच्चों को एग्जैम्प्ट चाहिए होता है। एग्ज़ाम से सभी बच्चों को एग्जैम्प्ट चाहिए होता है, यानी छूट चाहिए होता है, वो एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते हैं। तो ये क्या लिखा है? फाइनल एग्ज़ाम एग्जैम्पशन, मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम क्या होगा? नहीं होगा या फिर छूट दी गई है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉड। नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना। तो हामी भरने के लिए, येस और नो के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं? नॉड करते हैं। तो देखिए नो अक्सर क्या होता है? नो बोलने के लिए या फिर येस बोलने के लिए लोग क्या करते हैं? नॉड करते हैं। तो नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब होता है कलंक। तो ऐसे पर्सन मत बनो कि लोग तुम पे एस्पर्शन लगाएं। ठीक है, ऐसे पर्सन मत बनो कि लोग तुम पे एस्पर्शन लगाएं, यानी कलंक लगाएं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। तो इसे याद कर कैसे करेंगे? फ्लू से याद करेंगे। क्या? फ्लू। देखिए इस महिला को क्या फैल गया? फ्लू हो गया है। तो जब फ्लू हो जाता है, लोगों को फ्लू फैल जाएगा, तो डॉक्टर क्या हो जाएंगे? एफ्लुएंट हो जाएंगे। यानी क्योंकि अगर फ्लू के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लगेंगे तो डॉक्टर्स की कमाई बहुत ज़्यादा होने लगेगी, और कमाई से वो क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। तो फ्लू फैलने से डॉक्टर क्या हो जाते हैं? एफ्लुएंट हो जाते हैं, यानी धनी हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज़ रिबफ। रिबफ का मतलब होता है इग्नोर करना या फिर हटाना, किसी को ना बोलना। तो इसे याद करने के, देखिए हम क्या बोलते हैं? भग भग बोलते हैं ना, भग भग मतलब इग्नोर करते हैं किसी चीज़ को। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिबफ। रिबफ का मतलब हो गया हटाना या फिर इग्नोर करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड एवरिस। एवरिस का अर्थ होता है लालच। देखिए लालच जो है वो कई सेंस में हो सकता है। किसी को भूख की लालच है, तो किसी को पैसे की लालच है। तो ये जो एवरिस है, ये एक्चुअली सिर्फ धन के लालच का, यानी मनी का अगर आपको लालच है तो उसे हम क्या कहेंगे? एवरिस। तो ये व्यक्ति देखिए पैसे को कैसे राइस समझ के खा रहा है, यानी ये क्या है? एवरिस है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज़ फनैम्बुलिस्ट। फनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति। आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि रस्सी के ऊपर लोग चलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? फनैम्बुलिस्ट। तो फ़नी बात नहीं है, कैसी? फ़नी बात नहीं है फनैम्बुलिस्ट बनना, यानी रस्सी के ऊपर चलना। क्लियर? फ़नी बात नहीं है फनैम्बुलिस्ट चलना। तो फनैम्बुलिस्ट का मतलब हुआ रस्सी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति। ओके, so these are the 10 words. Let's do the quick revision of these 10 words. कैनार्ड। कैनार्ड का हमने क्या बताया था कि कौन इतनी कैनार्ड फैलाता है, यानी अफवाह, झूठी अफवाह। नॉड का मतलब होता है क्या? नो और येस हम कैसे करते हैं? नॉड करके करते हैं, यानी सिर हिला के करते हैं। अगला है एफ्लुएंट। फ्लू फैलने से डॉक्टर क्या हो जाते हैं? एफ्लुएंट हो जाते हैं, यानी धनी हो जाते हैं। फिनैम्बुलिस्ट, फ़नी बात नहीं है फिनैम्बुलिस्ट होना, यानी रस्सी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति या फिर रस्सी के ऊपर चलना। एवरिस वो व्यक्ति क्या मनी को कैसे खा रहा था? राइस की तरह खा रहा था, यानी वो क्या है? एवरिस है, मतलब
धन का लालची है। रिजोल्यूट सल्यूट है ऐसे रिजोल्यूट लोगों को, यानी जो दृढ़ संकल्प लेते हैं। एफिशिएनाडो को टॉर्नेडो का कोई एफिशिएनाडो नहीं होता, यानी कोई भी फ़ैन नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा तबाही मचाता है। एस्पर्शन, ऐसे पर्सन मत बनो कि लोग तुम पे क्या एस्पर्शन लगाएं, यानी कलंक लगाएं, ओके, ब्लेम करें तुम्हें। एग्जाम का मतलब होता है छूट देना किसी चीज़ से, ठीक है। तो एग्ज़ाम से सभी क्या चाहते हैं, एग्जाम चाहते हैं। रिबफ का मतलब होता है बक करते हैं, तो किसके लिए, किसी भी चीज़ को मना करने के लिए। तो रिबफ का मतलब हो गया कि इग्नोर करना किसी चीज़ को, ओके। दीज आर द 10 वर्ड्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।